नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। यूपी में एमएलसी उपचुनाव कई रोचक मोड़ से गुजर रहा है और अब एक बड़ी अपडेट ये है कि सपा उम्मीदवार कीर्ति कोल का पर्चा निरस्त हो गया है और इसकी वजह बताई जा रही है उनकी उम्र। कीर्ति कोल ने नॉमिनेशन फाइल करते वक्त अपनी उम्र 28 साल बताई थी, जिसके चलते नॉमिनेशन पेपर को खारिज कर दिया गया। दरअसल विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए और अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे हो गया। क्या सपा के शीर्ष नेतृत्व और उम्मीदवार को ये नियम ही नहीं पता थे कि इस चुनाव के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, या मामला कुछ और ही है? क्योंकि बिना नंबरों के सपा की ओर से जब कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया गया, कीर्ति कोल का नाम जब घोषित किया गया, तो कई सारी बातें कही जाने लगी कि ये एक संदेश की सियासत है। दरअसल कीर्ति कोल आदिवासी समाज से आती हैं। ऐसे में से बीजेपी के द्रौपदी मुर्मू वाले दांव के पलटवार के तौर पर देखा जाने लगा और कहा जाने लगा कि एसटी समाज को एक संदेश देने की और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान लगी तोहमतों को मिटाने के लिए अखिलेश यादव ने ये दांव चला है। वैसे ये सियासत है और सियासत में संदेश ही सब कुछ माने जाते हैं। तो चलिए, अब लगभग ये तो तय हो ही गया है कि ये दोनों सीटें बीजेपी निर्विरोध जीत जाएगी। लेकिन एक बारगी को कीर्ति कोल के नाम का जब ऐलान हुआ इस एमएलसी उपचुनाव के लिए, तो ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गया था। लेकिन ये बात क्यों, वो हम आपको समझाएंगे और इसको ऐसे समझिए कि कीर्ति कोल का बैकग्राउंड इसकी सबसे बड़ी वजह है और इसके लिए आपको जानना होगा कीर्ति कोल का बैकग्राउंड। कोल आदिवासी समाज से वो आती हैं, पूर्वांचल से। कीर्ति कोल वर्तमान में मिर्जापुर में जिला पंचायत सदस्य हैं। तो लालगंज के पचोखर गांव की रहने वाली कीर्ति कोल के पिता भाई लाल कोल की मौत के बाद पहली बार पंचायत चुनाव में वो उतरी। तो पंचायत चुनाव में वो लालगंज से जिला पंचायत सदस्य के तौर पर चुनी जाती हैं। इसके पहले, अगर कुछ दिन पहले की हम बात करें, तो यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें मिर्जापुर के 96 सुरक्षित विधानसभा सीट से अपना कैंडिडेट बनाया था और कीर्ति कोल ये चुनाव हार गई थी। अपना दल के राहुल कोल ने उनको परास्त किया था। अगर उनके परिवार की बात करें तो कीर्ति के पिता 96 विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। रॉबर्ट्सगंज संसदीय सीट से 1 बार सांसद रह चुके हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाई लाल कोल सपा में रहते हुए विधायक बने थे, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2019 में सपा बसपा गठबंधन ने भाई लाल कोल को रॉबर्ट्सगंज संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वे जीत हासिल नहीं कर सके। हालांकि अब एक बार फिर से कीर्ति कोल का परिवार सियासी पिक्चर में उभरता दिखाई दे रहा है। वैसे आपको ये भी बता दें कि कल ही कीर्ति कोल ने पर्चा भरा था और इसे अखिलेश यादव का बड़ा दांव माना गया था। लेकिन अब जिस तरह से पर्चा निरस्त हुआ है उस पर कई सारे सवाल हैं। वैसे आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर पर? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। और सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव कल जब नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे थे तब भी कई सारी बातें कही जा रही थी, उस पर भी अपनी राय जरूर रखिएगा। तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते रहिए और तफसील से खबरों को पढ़ते रहिए यूपी तक.in पर।